कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था अपना, वेट अ मिनट, कल हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? आपके पूलिंग चुनू तक पढ़ चुके थे। ये अल्फुजा डिस्ट्रिक्ट है केरला की, उसके अंदर है। और इसमें रणजी गांधी ट्रॉफी होती है। रणजी ट्रॉफी याद आ रहा है मुझे। राजीव गांधी ट्रॉफी होती है इसके अंदर। जो बोट रेस होती है वो इसी के अंदर होती है। और ये पंबा रिवर के ऊपर है, उसके नियर में है। और ये केरला का बैक वाटर है। मैंने बताया बैक वाटर हल्का सा एचूरे कट जाता है, मतलब कोई एस्चुरिया होता है या फिर उससे हल्का सा पानी कोई नदी से या समुद्र से कट जाता है, तो वो उसकी लहरों से बैक में जाने लगता है, तो उसे बैक वाटर बोलते हैं। कल बताया था मैंने। चलो, आज उससे आगे जाएंगे। आपको थोड़ा डिफिकल्ट फील होगा। क्यों डिफिकल्ट फील क्यों होगा? क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हैं और आपने कभी न्यूज़ में भी नहीं पढ़ा, ना आपका कोई ज्योग्राफी से इतना पुराना रिश्ता है, तो आपको इसलिए नया फील होगा। पर मोर यू रिवाइज तो आपको एक फीलिंग आने लगेगी। जब ऑप्शन आपके सामने होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा, ऑप्शन आपके सामने होगा, तो आपके माइंड की कैपेबिलिटी होती है, उसने कोई चीज़ रिकॉल की है ना एक बार, तो आपको ऐसा लगेगा मैंने पढ़ा है। और मैंने किस चीज़ के साथ पढ़ा है? मैंने केरला में पढ़ा है कहीं पे। तो ये माइंड आपको रिकॉल देगा। जब ऑप्शन सॉल्व करोगे तब आपको रिकॉल आएगा। एक दो बार हम और पढ़ लेंगे तो अच्छे से रिकॉल करेगा फिर माइंड। तो यही होता है कि आपने एक बार पढ़ लिया है तो आपका माइंड जरूर रिकॉल करता है उस बात को, ये चीज़। तो हम आज जो पढ़ेंगे, ये रामन थुरुथु करके कोई आइलैंड है, रामन थुरुथु करके, ये भी कोची के अंदर है। तो मैंने साइड में क्या किया हुआ है, मैंने साइड में इनका दूसरी प्रोफाइल में मैप भी खोला हुआ है। तो ये रामन थ्रुथ्रू कहाँ पे आइलैंड है? ये देखो, ये रामन थ्रुथ्रू है। और ये कहाँ पे है? ये आपका है आप कोची डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे छोटे छोटे तीन चार है। यहाँ पे गुंडू आइलैंड है यहाँ पे। और ये नाम पढ़ा नहीं जा रहा। रामन थ्रुथ्रू आइलैंड कहाँ पे है? ये भी कोची डिस्ट्रिक्ट में है। ये स्मॉलेस्ट पोलिंग बूथ है यहाँ पे केरला का। सेंट्रल इलेक्शन में 2006 में बना था, स्टेट इलेक्शन हुए थे। ये सबसे छोटा पोलिंग बूथ है कि रामन थू रामन थुरुथु करके यहाँ पे कोचिन में है। ये भी बस आपको नाम याद रख लो। एक दो बार और पढ़ेंगे, कहीं ऑप्शन में आ गया रामन थुरुथु, या फिर कोई कहीं आपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल में पढ़ लिया इस आइलैंड के बारे में, तो आपको रिकॉल हो जाएगा। तो रामन थुरुथु कोचिन में है। यहाँ पे सबसे छोटा आपका पोलिंग बूथ है केरला का। पोलिंग बूथ सबसे छोटा केरला का। दूसरा आता है कि आपका वालिया पारम्बा आइलैंड। ये इसने बहुत ऊपर दिखा दिया, इस वाले में बहुत ऊपर दिखा दिया इसने। पर ये भी कहाँ पे है? ये भी आपका है यहीं पे है, नीचे ही है। ये भी कोची डिस्ट्रिक्ट में है, केरला की। कोची मतलब लोकेटेड इन कासारगोड डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये भी नीचे ही आएगा, जस्ट 50 किलोमीटर फ्रॉम आपका मंगारू करके। तो केरला में ही है, ये भी नीचे आएगा, ये भी यहीं पे है। तो बस आपको नाम के लिए याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। कुछ इंपॉर्टेंट आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ये आपको याद ही रखना है। फिर आता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या है, एक तो IANS है विंदुरुति में, एक तो INSS के नाम पे इंडियन नेवल शिप है, और दूसरा इसमें डिफेंस स्कूल भी है। इसमें कौन कौन से डिफेंस स्कूल है? इसमें 2 डिफेंस स्कूल हैं, कोसे गुनियार, ये गुंदरी स्कूल करके, और ये नेविगेशन एंड डायरेक्शन स्कूल है इसमें। तो इसमें कोई नेवी के 2 स्कूल्स हैं, डिफेंस के 2 स्कूल हैं इसमें। तो विंदुरुति करके, ये भी कोची डिस्ट्रिक्ट में अंदर है। देखो विंदुरुति कहाँ पे है? विंदुरुति भी यहीं पे कोची डिस्ट्रिक्ट में अंदर, कोची डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। तो कोची इसलिए ब्यूटीफुल सिटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि स्मॉल स्मॉल इसमें आइलैंड्स हैं, और केरला की सबसे खूबसूरत सिटी है कोची। तो इसमें विंदुरुति भी इसी के अंदर है। उसमें कि रोमन का कैथोलिक चर्च भी है, ये सेंट पीटर और सेंट पॉल के नाम पे है, ये भी इसी में लोकेटेड है। ठीक है ना। तो कहाँ पे? INS विरिंदु भी है। 2 डिफेंस स्कूल भी हैं इसके अंदर, गुंदरी स्कूल और नेविगेशन एंड डायरेक्शन स्कूल नेवी की। तीसरा आता है विलिंगटन। जो लॉर्ड विलिंगटन थे, जो गवर्नर है, जो कि पंजाब के, इनकी आर्टिफिशियल आइलैंड है। आर्टिफिशियल कैसे? ये बनाया गया है। कैसे बनाया गया? कोची पोर्ट बन रहा होगा, उसके मटेरियल से मिला के जब बना है, तो ये विलिंगटन इसका नाम रखा गया। ये भी कोची के अंदर है। तो ये विलिंगटन आइलैंड इसकी उसी के नाम पे दिया गया है, क्योंकि मतलब लॉर्ड विलिंगटन, तो उन्हीं के नेम पे रखा गया है विलिंगटन। तो ये भी कहाँ पे है? ये भी यहीं पे है आपका कोची डिस्ट्रिक्ट में। तो कितने सारे कोची के हैं? विंदुरुति है, आपका विलिंगटन है, फिर मैंने ऊपर बताया, तो सब ये कोची डिस्ट्रिक्ट में है। फिर आता है वायपिन। वायपिन भी, ये भी कहाँ पे? ये भी आपका कोची डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये मैंने क्यों पढ़ाया आपको? वन ऑफ द हैवीएस्ट डेंस आइलैंड इन द वर्ल्ड। डेंस मतलब इतना घना है, इसमें सिंगल आदमी भी नहीं निकल सकता चल चल के, उसे भी फंस जाएगा, इतने लंबे लंबे, इतना डेंस है। हैवीएस्ट डेंस आइलैंड इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में हैवीएस्ट। वाइपिन आपको याद रखना है, एक पिन भी नहीं निकल सकती, इसका मतलब एक पिन भी
आप पिन को भी निकालोगे तो पिन भी नहीं निकल सकती, इतने डेंस है। तो आपको ऐसे याद कर लेते हैं, वाई पिन मतलब एक पिन भी नहीं निकल सकती, कोची के अंदर इतने डेंस फॉरेस्ट है। तो हैवीएस्ट डेंस आइलैंड इन द वर्ल्ड, ऐसे आपको याद रखना है। कैपिटल वैपिटल ये मत याद रखो। फिर आता है नित्रानी। नित्रानी कहाँ पे? पीजन आइलैंड भी बोला जाता है इसे, पीजन आइलैंड ही बोला जाता है। ये थोड़ा ऊपर चले जाएंगे, ये चले जाएंगे हम कर्नाटक में चले जाएंगे, कनारा डिस्ट्रिक्ट है जो कि कनारा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें कर्नाटक में चले जाएंगे। तो यहाँ पे एक पीजन आइलैंड भी बोलते हैं और मुद्रेश्वर आइलैंड भी बोलते हैं, ऐसे मुरुदेश्वर आइलैंड भी बोलते हैं। पीजन्स आइलैंड्स आपने बहुत पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ते हो तो पीजन्स आइलैंड्स का बहुत जगह नाम आता होगा, तो उसे नित्रानी आइलैंड्स बोलते हैं। ये थोड़ा ऊपर चले जाएंगे, बेंगलोर साइड मतलब कर्नाटक रीजन में चले जाएंगे। तो ये हो सकता है, ये वाला इसने गलत जो नाम दिए नीचे था, यहाँ हो सकता है आपका नित्रानी। नित्रानी ने मोर मतलब पीजन मतलब उसे कबूतर उड़ा के ले गए, नित्रानी को कुछ भी करके कर्नाटक में पहुंच गए। तो नित्रानी आइलैंड कहाँ पे है? ये आपके कहाँ पे है? यहाँ पे कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में है, कारवार रीजन के साइड है, और ये मुद्रमेश्वर और पीजन आइलैंड भी बोला जाता है इन आइलैंड्स को। फिर आते हैं कावेरी। नाम में ही कावेरी आइलैंड्स आ गया, इसके नाम में ही कावेरी आइलैंड आ गया। मैं आपको मैप पे लेके जाता हूँ। हाँ, इसके देखो नित्रानी, ये रहा, ये नित्रानी मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। विलिंगटन देखो, ये रहा विलिंगटन, और वेंदुरुती आइलैंड यहाँ पे है सब, ये कोची डिस्ट्रिक्ट में। अब मैंने बताया कावेरी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इनलैंड है, देखो अंदर है कावेरी। जैसे हम वो मंजुली आइलैंड पढ़ा था हमने ब्रह्मपुत्र रिवर पे, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, तो ये भी एक तरह से अंदर के साइड है, कोई ये कोस्ट साइड में नहीं है, ये अंदर के साइड है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कावेरी निसर्गदा धामा करके कुछ है, निसर्ग धामा, ठीक है ना। तो कावेरी से आपको याद रहेगा, कावेरी जो है रिवर का नाम है और उसमें है, और कोदागु डिस्ट्रिक्ट में है, कोदागु डिस्ट्रिक्ट कावेरी में जो है, कोदागु डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर। तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट किस लिए? क्योंकि ये अंदर है, देखो ये अंदर के साइड है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना। फिर आते हैं सेंट मैरीज आइलैंड, इन्हें कोकोनट आइलैंड भी बोलते हैं, इन्हें कोकोनट आइलैंड भी बोलते हैं, तो नाम से ही आ गया कि कोकोनट आइलैंड है। और इंपॉर्टेंट क्यों है सेंट मैरीज आइलैंड? इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो उडुपी कर्नाटक का जो कोस्ट है उडुपी वाला, उसमें है, ये उडुपी डिस्ट्रिक्ट भी है कर्नाटक में। और इंपॉर्टेंट क्यों क्यों है? इसमें कुछ एविडेंस मिल रहा है कि फॉर्म व्हेन मेडागास्कर वाज अटैच्ड टू इंडिया। तो मेडागास्कर कब अटैच था इंडिया में? मिलियंस ईयर हो, तो इसलिए थोड़े ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है? ये आपके, ये भी कहाँ पे है? ये आपके हैं कर्नाटक के अंदर, उडुपी जो डिस्ट्रिक्ट है कोस्ट है उडुपी वाला, उसमें है। कोकोनट आइलैंड भी ने बोलते हैं, सेंट मैरीज इनका नाम है। आप कुछ भी स्टोरी डेवलप कर सकते हो, पर एक दो बार इसे रिकॉल करोगे, पढ़ोगे, जल्दी जल्दी से पढ़ोगे, तो मैं श्योरली बोल रहा हूँ आप ऑप्शन देख के ही टिक मार दोगे कि हमने पढ़ा हुआ है। सेंट मैरीज आइलैंड, कोकोनट आइलैंड कर्नाटक में है। मेडागास्कर के कुछ एविडेंस मिलते हैं, मेडागास्कर जब अलग हुआ था तो ये जब ये डेवलप हुए थे, टेस्ट थे उससे, ठीक है ना। तो फर्स्ट सी मतलब इसमें क्या है कि मतलब फर्स्ट सी टू वास्को डिगामा, मतलब वास्को डिगामा को पहले यही दिखे थे जब वो ऑन द वे टू मतलब कोझिकोडी थे ना, तो उन्हें सबसे पहले आइलैंड यही दिखाई दी, तो उन्होंने ऐसा अपनी कई थ्योरी में बताया है। सेंट मैरीज वाले दिखाए थे, वास्को डिगामा 1498 में इंडिया आए थे, ठीक है ना। तो वास्को डिगामा आए थे, एक कहावत है कि मतलब बोला जाता है, किसी ने टीचर से पूछा वास्को डिगामा भारत कब आए थे, तो बोलता विंटर में। तो क्यों आए थे विंटर में? क्योंकि कोट पहन रखा था जी उन्होंने। तो ऐसे थोड़ा याद रखो स्टोरी से कि वास्को डिगामा तब आए थे तो उन्हें सेंट मैरीज आइलैंड दिखाई दिए थे, कोकोनट आइलैंड भी बोला जाता है। ये उडुपी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में, और मेडागास्कर का एक एविडेंस इन पे मिलता है, अटैच थे इंडिया से। चलो आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं, फिर हम इसमें आ जाते हैं। हाँ, अब आ जाते हैं उपिना कुरुदू। सर नाम भी ऐसे होते हैं, वो अपना अपने नाम याद नहीं होते। उपिना कुरुदू करके है, ये सॉल्ट आइलैंड बोला जाता है इन्हें। सॉल्ट का उप्पू का मतलब क्या होता है? उप्पू का मतलब होता है सॉल्ट, जो कन्नड़ लैंग्वेज में होता है, तो उसी नाम पे ये रखे गए हैं। ये कहाँ में है? ये भी आपके कर्नाटक में है, ये भी आपके कर्नाटक रीजन में, उडुपी डिस्ट्रिक्ट में। उडुपी मैंने बताया, उडुपी से याद रख लो उपी, उप्पू सॉल्ट को बोला जाता है, ट्रेडिंग ऑफ सॉल्ट उप्पू बोलते हैं उसे, सी फूड फॉर ए सी फूड। तो उप्पू से याद रख लो उपिनाकादू, कुदरू, उपिना कुदरू करके नाम है इनका। ये कहाँ पे है? ये आपकी, ये भी कर्नाटक में है। फिर अंजा द्वीप है, अंजा द्वीप तो आपको पता ही है, साउथ गोवा आप गए होगे, कोलावा वोलावा है, तो घूमे होगे, पूरा एक्सप्लोर किया होगा बागार कैंगलड बीच छोड़ के, तो आपको अंजा द्वीप के बारे में जरूर पता होगा। अंजा द्वीप तो ये कहाँ पे है? ये आपके गोवा के अंदर है, गोवा के अंदर है अंजा द्वीप, ठीक है ना। फिर ये
एक मिनट रुक जाओ, अंजादीप मिल गए अपने, हाँ अंजादीप ये रहे। और ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला आता है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, चोराओ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे शालीमार मतलब जो सलीम अली बर्ड सेंचुरी है वो ये वहीं पे लोकेटेड है आपका, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये वाले थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये वाले थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चोराओ, चोराओ कहाँ है, ये मतलब कि चुदामानी, चुदामानी करके यहाँ पे क्या है, होम है आपके सलीम अली बर्ड सेंचुरी, यहीं पे है। तो चुराओ ये भी कहाँ पे है, ये भी आपके मांडोवी जो रिवर है, मांडोवी देखो इसमें रिवर भी आ रही है, इसमें रिवर भी आ रही है, तो रिवर भी इंपॉर्टेंट है, पंजिम डिस्ट्रिक्ट में है गोवा की, वहाँ पे मांडोवी रिवर है, मांडोवी रिवर है मांडोवी। अब आपको कमेंट करके बताना है मांडोवी कितने स्टेट में से निकलती है, मांडोवी रिवर कितनी स्टेट में से निकलती है, गोवा तो आपको पता ही है, अब मांडोवी और किस किस में से निकलती है, किस स्टेट में से निकलती है, वो आपको बताना है, क्योंकि एक इंटर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है जो मैंने आज को आप करंट अफेयर में पढ़ाया था, उसमें मांडोवी का भी इशू कभी आया था, तो आपको मांडोवी बताना है कितनी स्टेट में से निकलती है। और इम्पॉर्टेंट किया हो जाता है क्योंकि इसमें सलीम अली बर्ड सेंचुरी है। सलीम अली कौन थे, ये एक बर्ड बहुत बड़े मतलब वो बर्ड बर्ड वर्ड के फोटोग्राफर और उसके मतलब रिसर्चर थे, बर्ड के कोई चीज़ स्टडी बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रही है, तो उनको बहुत बर्ड को बहुत प्यार करते थे ये वो सब, तो उनके बारे में जानकारी जुटाना ये सब करना, इनका स्टडी करते थे बर्ड के ऊपर, तो इनके नाम पे ही बर्ड सेंचुरी रखा गया है आपका सलीम अली करके। तो ये कहाँ पे, चाराव करके, राव करके कुछ है जगह, चुदामनी भी बोलते हैं, अर्लिएस्ट नोन एज उसे चुदामनी भी बोलते थे, ये मांडोवी रिवर पर गोवा के अंदर है, तो आपको थोड़ा याद रखना है कहाँ पे है ये देखो ये मैप में दिखाई दे रहा है, इधर के साइड है ये, बिल्कुल इधर के साइड है। अब नीचे आते हैं तिसवदी, तिसवदी भी कहाँ है, मांडोवी रिवर पे, पंजिम डिस्ट्रिक्ट, पंजिम डिस्ट्रिक्ट में आप जाओगे, पंजिम में जाओगे, पंजिम एक जगह है गोवा में, मिडिल में पड़ती है पंजिम, ये ओल्ड गोवा में है, यहाँ पे चर्च भी है बॉम जॉन करके, चर्च भी है यहाँ पे बॉम जॉन करके, तो यहाँ पे चर्च भी है बॉमजोम करके। तो आपको कहाँ है, तिसवादी, तिसवादी आइलैंड्स कहाँ है, मांडोवी रिवर के ऊपर बने हुए हैं, पंजिम डिस्ट्रिक्ट में है ये, तो ओल्ड गोवा बोलते हैं पंजिम को, चर्च में देखा होगा ओल्ड गोवा में जाकर नीचे से ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो देख कह रहा हूँ वहाँ पे ओल्ड गोवा में है, और चर्च भी यहाँ पे बॉमजॉन करके। तो आपको तिसवदी भी याद रखना है, ये चुराव तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है, उसका नाम है सलीम अली बर्ड सेंचुरी। और कोई याद नहीं रखना, सिरचिल्स याद रख सकते हो क्योंकि बोरावली नेशनल पार्क है यहाँ पे, मैंने मार्क क्यों नहीं किया, ये कहाँ पड़ती है सिरचिल्स, कहाँ पड़ती है, मुंबई और थाने के बीच में पड़ते हैं, थाने डिस्ट्रिक्ट है, मुंबई ये पहली ट्रेन चली थी कहाँ से कहाँ तक चली थी आपको पता होगा। तो साइट ऑफ ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे, मुंबई के साइड में, यहाँ पे बोरावली मतलब बोरावली जगह है, तो वहाँ पे नेशनल पार्क यहीं इसी पे लोकेटेड है, यहाँ पे नेशनल पार्क लोकेटेड है, और यहाँ पे एक पार्क और माहिम क्रिक और है यहाँ पे, माहिम क्रिक, तो बस इतना आपको याद रखना है। सिरचिल्स कहाँ पे, थाने में ही, तो आपको पता होगा क्योंकि आपने हिस्ट्री का आप स्टूडेंट है, और सिरचिल को गिफ्ट कर दिया था, ये कर दिया था, वो पूरी हिस्ट्री है इनके ऊपर, फाइट हुई है इनके ऊपर मराठाओं में और अंग्रेजों में। तो ये मुंबई की साइड पे है, थाने पे है, बोरावली नेशनल पार्क इसी पे लोकेटेड है, और दोस्त माहिम क्रीक भी इसी पे लोकेटेड है। अब आते हैं सेवन आइलैंड ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे के सेवन आइलैंड बॉम्बे की इन सबको बोला जाता है, कोई इंपॉर्टेंट किसी का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है आपको जानना, ये माहिम वाहिम सारे मिलके बोला जाता है आपको, सेवन आइलैंड ऑफ बॉम्बे। फिर आता है थ्रोम्बे करके, ये भी मुंबई के अंदर है, थाने क्रीक में है, इसमें बैराक का जो इंस्टीट्यूट है मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसी के अंदर है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है ना, और ये ग्रेट मुंबई में है मतलब ये, ठीक है ना, अलॉन्ग विद सेवन आइलैंड एंड सिरचिल्स जो है उनके बीच में है आपका थ्रोम्बे, मतलब मुंबई वाले जानते होंगे थ्रोम्बे को जानते होंगे, उसके बाद फिर आपको सिरचिल्स को जानते होंगे, इन सबको आप जानते होंगे। माहिम क्रीक और बोरावली तो जगह भी है मुंबई में, बोरावली नेशनल पार्क इस पर लोकेटेड है, तो आपको ये भी याद रखना है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आ जाएगा तो एक मिनट रुक जाओ, शायद ऊपर निकल गया, हाँ ये रहा देखो, थॉम्बे ये रहा, फिर ये सेवन आइलैंड्स ऑफ बॉम्बे ये रहा, ये रहा सारे, सिचुअल्स भी यहीं पे है, सेवन आइलैंड्स में आते हैं, सब एक ही जगह है, तो आपको ये भी याद रखना। थ्रोम्बे कहाँ है, मुंबई में, बैरक का इसमें अभी इंस्टीट्यूट है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बैरक का इंस्टीट्यूट है, और इसमें ग्रेट मुंबई में साइड ये है, ग्रेट मुंबई की साइड है। आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं, अब आ जाते हैं कावाई, ये भी कहाँ पे, केरला में आ जाएंगे, थोड़ा नीचे आ जाएंगे, कावाई केरला के अंदर आ जाएंगे, और अम्बू आ जाएंगे, यहाँ पे आपके माद आइलैंड्स भी हैं, अरेबियन सी के अंदर है अम्बू और कावाई,
कावाई करके, ये भी केरला में, नाम कोई इंपॉर्टेंट नहीं, मत याद रखो, छोड़ो रहने दो। अब आ जाते हैं बूचर आइलैंड, जो जवाहर द्वीप भी बोलते हैं, ऐसे जवाहर द्वीप भी बोलते हैं। एलिफेंटा गए हो? एलिफेंटा आइलैंड्स है, ये भी मुंबई के अंदर है। एलिफेंटा, एलिफेंटा केव सुना होगा आपने हिस्ट्री में, वहाँ पर बूचर्स आइलैंड बोलते हैं उन्हें, और इनको जवाहर द्वीप भी बोला जाता है। ये एलिफेंटा आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एलिफेंटा केव्स हैं यहाँ पे, आगे नीचे आएंगे, देखो ये आ गया एलिफेंटा। तो आपको बूचर्स अभी याद रखने हैं, जवाहर बूचर बूचर ये याद रखना कि वहाँ पे क्या करते थे वो, मुंबई के लोग बहुत ये चिकन विकन बहुत करते हैं, सी फूड बहुत खाते हैं, तो जो उनका बूचर्स क्या होता है, काटने वाले मांसाहारी जो होते हैं, वो वहाँ दबा देते हैं। बूचर्स आइलैंड जवाहर द्वीप में है, और ये वेस्ट ऑफ एलिफेंटा केव। बस आपको इतना याद रखना है, बूचर्स आइलैंड्स कहाँ हैं, जवाहर द्वीप भी बोलते हैं, और ये कहाँ है, मुंबई के अंदर है, कोस्ट के। फिर आते हैं एलिफेंटा, ये आपको याद रखने हैं। एलिफेंटा क्योंकि हिस्ट्री से इनका रिलेटेड है, इन्हें क्या बोला जाता है, घारापुरी भी बोला जाता है, प्लेस ऑफ केव, ठीक है ना। और यहाँ पे सेवरल केव, एलिफेंटा केव से ही आप समझ जाओगे, आइलैंड्स केव ऑफ टेम्पल्स हैं यहाँ पे। और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी इनका कुछ एरिया पड़ता है, रायगढ़, सीनागढ़, ये डिस्ट्रिक्ट आपने पढ़ी होंगी, शिवाजी के प्लेस थे मराठा, ठीक है ना। तो रायगढ़, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी इनका कुछ हिस्सा आता है महाराष्ट्र का, ठीक है। तो एलिफेंटा केव, ये भी कहाँ के, मुंबई से आप जाओगे ना, फिर वहाँ से आपको बोट वोट मिलती है, तो एलिफेंटा केव जाना पड़ता है। एलिफेंटा केव, एलिफेंटा केव का है मुंबई में। फिर आते हैं क्रॉस आइलैंड, ये भी कहाँ पे है, ये भी मतलब कि मुंबई के अंदर है। क्रॉस आइलैंड ये पढ़ने हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑयल रिफाइनरी भी यहाँ पे, यानी सेवरल टाइम न्यूज़ में होते हैं, क्रॉस आइलैंड, एलिफेंटा, फिर बूचर्स आइलैंड, ये सब न्यूज़ में होते हैं। तो क्रॉस आइलैंड ये भी कहाँ पे है, ये भी आपका मुंबई के अंदर है, ठीक है ना। ये एलिफेंटा केव के कोस्ट के बीच में, डॉकयार्ड रोड के और एलिफेंटा आइलैंड के बीच में है क्रॉस, इतना मत याद रखना क्रॉस, बस आपको लोकेशन याद होनी चाहिए, मुंबई के अंदर है। होग, होग भी नवी मुंबई के अंदर है, जो भी नावी बोलते हैं, होग को दूसरा नेम नावी है मराठी में, नावी, तो ठीक है। होग आइलैंड भी ये कहाँ पे है, ये भी मुंबई में है। बस अब आ जाते हैं मिडिल ग्राउंड, मिडिल ग्राउंड आइलैंड कहाँ पे है, ये भी नेवल बेस है, मिडिल ग्राउंड कोस्टल बैटरी, मिडिल ग्राउंड कोस्टल बैटरी का एक नेवल बेस है। मिडिल ग्राउंड कोस्टल बैटरी क्या होती है, ऐसा नाम क्यों दिया गया है, कि मिडिल ग्राउंड क्या दिया गया है, जैसे आपके शिप रन करते हैं ना, नेवी के शिप रन करते हैं, तो उन्हें बैटरी क्यों नाम दिया गया है, कोस्टल बैटरी क्यों नाम दिया गया, उन्हें बैटरी, शिप को बैटरी की ज़रूरत होती है, कि मतलब वैसे तो उनके पास फ्यूल होता है, पर वो एक्स्ट्रा बैटरी भी यूज़ करते हैं, मतलब चीज़ों को अपनी जो मशीनरी चलाने के लिए। एक तरह से वहाँ इन्होंने नेवल बेस क्यों बना रखा है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक का सेंटर बना रखा है, कुछ एनर्जी आपको इधर उधर से ट्रांसफ़र करनी हो, कुछ लेना हो, तो वो वही एक्सचेंज होती है यहाँ पे। तो ऐसे मैंने कहानी बना दी, क्यों बैटरी नाम दिया गया, तो नेवल बेस और बैटरी के एक्सचेंज के, ये भी मुंबई के अंदर है। फिर ऑस्टर रोक्स करके आते हैं, ये मुंबई हार्बर के आइलैंड के पास में है, और यहाँ पे नेवल म्यूजियम है। कौन सा म्यूजियम है, इंडियन नेवी का म्यूजियम ही है, उसी ने खरीदे हुए हैं इंडियन नेवी ने। तो ऑस्टर रॉक आपको याद रखना है, नेवी का म्यूजियम है यहाँ पे। और INS विक्रांत को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने की एंकरिंग द डिकम्बिनेशन ऑफ INS विक्रांत को यहीं पे नाउ इन नेवल म्यूजियम ऑन द आइलैंड। तो आपको ऑस्टर याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे नेवल म्यूजियम है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फिर आते हैं पंजू, पंजू जो है ये वेस्टर्न रेलवे का एक लिंक है, कनेक्ट करता है सचिव उसको मेनलैंड और वासाई से कनेक्ट करता है, वासाई जो जगह है वहाँ से कनेक्ट करता है, वेस्टर्न रेलवे के पास है पंजू। बस अब आ जाते हैं अगाती, अगाती मतलब आपने सुना होगा कि लक्षद्वीप के अंदर है अगाती, मतलब एरोड्रोम है यहाँ पे। जब आप लक्षद्वीप जाओगे उड़ने के लिए, जब दिल्ली से लक्षद्वीप जाओगे, मुंबई से लक्षद्वीप जाओगे, तो आपको एयरपोर्ट से जाना है, मतलब तो यहीं पे उतरोगे, अगाती के अंदर ही उतरोगे। ये पार्ट ऑफ लक्षद्वीप है, यहीं पे ओनली एयरपोर्ट ऑफ लक्षद्वीप यहीं पे लोकेटेड है, यहीं पे लक्षद्वीप का एयरपोर्ट लोकेटेड है। तो आपको ऐसे याद रखना है, अगाती आइलैंड में लक्षद्वीप का एयरपोर्ट लोकेटेड है। आगे आ जाते हैं, बहुत आइलैंड है, आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, पर आइलैंड खत्म होने का नाम नहीं ले लेंगे, ठीक है। अब ये याद रख लो, एंड्रोथ करके, मतलब ये बिगेस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप के। सेकंड आपको मिनिकॉय आइलैंड है, मिनिकॉय ये देखो नीचे, और इसके ऊपर ये एंड्रोथ करके है मिनिकॉय। एंड्रोथ सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है लक्षद्वीप का, ये है, ठीक है ना। तो एंड्रोथ, और इस एयरपोर्ट है वो कौन सा है, वो आपके अगरागति करके हैं, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा है, एंड्रोट करके है, जो बिगेस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप का। आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है वो क्या चल रहा है, कैसे याद रखेंगे। मैं कह रहा हूँ आप एक दो बार इसे पढ़ तो लो, उसके बाद करना। बच्चे क्या सोचने क्या लगते हैं, पहले उसे पढ़ा नहीं, पर उसके बारे में थिंक करना स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे याद होगा, कैसे याद होगा। भाई बिल्कुल याद नहीं होता है। आगे चलो, कुछ नहीं पढ़ने का, कोई सा भी नहीं पढ़ने का। फिर अब पढ़ते हैं आपका
कालपिनी, कालपिनी क्यों पढ़ना है, कालपिनी क्यों पढ़ना है, मैं क्यों ले गया, क्योंकि इसमें एक लाइन है, फर्स्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप वेयर वुमेन आर अलाउड टू गो स्कूल एंड गेट एजुकेशन। ऐसा क्यों हुआ कि मतलब वुमेन को अलाउड क्यों गया, क्योंकि आपको पता है लक्षद्वीप डोमिनेटेड है मुस्लिम रीजन से, और मुस्लिम रीजन्स में ऐसे नहीं बोल रहा, एक चीज़ बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बता रहा हूँ, मुस्लिमों में वुमेन्स को इतने पढ़ने के अधिकार नहीं होते एज कम्पेयर टू अदर कम्युनिटी, ऐसा एक रिपोर्ट बोलती है, जब भी उन्हें माइनॉरिटीज़ में लाके ऊपर की तरफ लाया जा रहा है, इसलिए तो उन्हें अधिकार नहीं होते। फिर भी इस आइलैंड के अंदर आप कभी वुमेन इशू के बारे में लिखने की कोई चीज़ आए तो आप लिख सकते हैं आप कालपिनी के बारे में। कालपिनी कहाँ है, देखो कालपिनी एंड्रोट के जस्ट नीचे है, एंड्रोट के जस्ट नीचे आपका कालपिनी, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट आइलैंड्स इन लक्षद्वीप वेयर वुमेन आर अलाउड टू गो स्कूल एंड गेट एजुकेशन। लास्ट में आते हैं आपका, ये भी नहीं पढ़ना, अब आते हैं मिनिकॉय आइलैंड पे। मिनिकॉय आइलैंड सबसे नीचे है, ठीक है ना, अटॉल सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड साउदर्न मोस्ट, तो सेकंड लास्ट है लक्षद्वीप का, फर्स्ट मैंने आपको बताया था ये एंड्रोट करके, और सब सेकंड लार्जेस्ट ये मिनिकॉय। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे लास्ट वाला आइलैंड है आपका लक्षद्वीप का, साउदर्न मोस्ट है, ये साउदर्न मोस्ट है, और इसे क्या सेपरेट करता है, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल इसे सेपरेट करता है। कैन एनीवन टेल मी 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, अंडमान और निकोबार को, डेक्कन पैसेज, वो DUCC एंड डेक्कन पैसेज किसको सेपरेट, किसको लिटिल अंडमान, हाँ वो करता है आपका लिटिल अंडमान को और साउदर्न अंडमान को अलग करता है। तो आपको याद रखना है मिनिकॉय को कौन सेपरेट करता है लक्षद्वीप के सारे आइलैंड से, उसका नाम है 9 डिग्री चैनल। फिर हम आ जाते हैं दूसरी साइड आ जाते हैं, ये बीच बीच में कहीं भी लेके आते हैं, फिर आते हैं, ये कुछ मत रखो, ये याद मत रखो, सुंदरबन डेल्टा डिसअपियर हो गया, अब ये सी लेवल राइज हो गया तो याद मत रखो। अब आ जाते हैं हेनरी। हेनरी आइलैंड कहाँ पे है, 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा कि ये कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, 24 परगना उसमें भी सुना होगा। फिर आपने बैटल ऑफ आपने बक्सर पढ़ी होगी, बैटल ऑफ बक्सर पढ़ी होगी आपने, फिर उससे पहले क्या हुआ था, क्यों वो बैटल हुई थी, उससे पहले 24 परगना में मतलब सबको अंग्रेजों को वहाँ पे ठूस दिया गया था, 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे ये हेनरी आइलैंड्स है, ये भी मत याद रखो। नेचर ये आपको याद रखना है क्योंकि हुगली रिवर पे भी डेवलपमेंट हो रहा है, फर्स्ट वाटर वे बन रहा है ना, मतलब वाटर वे फर्स्ट, तो हुगली रिवर हल्दिया मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल की, वहाँ पे है नेचर आइलैंड, तो वेस्ट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, तो आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि कोई चीज़ उनसे रिलेटेड है तो ही आपको याद रखना है। अब पीरोंटन आते हैं, पीरोंटन में मेराइन नेशनल पार्क है, जामनगर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, यह है गुजरात में, ये है गुजरात में, आपको दिखा देता हूँ, चलते हैं मैप पे आते हैं, ये आ गया आपके पीरोंटन, पीरोटन, ठीक है ना, तो ये कहाँ पे, मेराइन नेशनल पार्क है इन पे, और यहाँ पे जामनगर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। दीव दमन दीव तो आपने सुना होगा, ये तो आपको पता ही है, बैटल ऑफ दीव हुई थी यहाँ पे, किसके बीच में हुई थी, ब्रिटिश पुर्तगीज़ के और सुल्तान ऑफ गुजरात के मोहम्मद बेगारदा के बीच में हुई थी, तो दीव आपको याद रखने हैं, ये तो आपको पता ही है गुजरात में है। फिर आते हैं आपके, ये इंपॉर्टेंट है आपके, क्यों इंपॉर्टेंट है आपके ये तीन चिनार क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपने डल लेक का नाम सुना होगा, ये अंदर में आता है, एक मैंने कावेरी बताए थे, धामा करके जो थे कावेरी पे जो थे वो भी अंदर आते थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, डल लेक में आते हैं तीन नीलाचल। आप डल लेक घूमने जाओगे तो वहाँ पे बीच में टापू बना दिखाई देगा, तीन चिनारी होगा, ठीक है ना। फिर आते हैं अलीवेट करके, ये भी खम्बर डिस्ट्रिक्ट में आपका है, आलियाबेद करके, ये भी खम्बर डिस्ट्रिक्ट में, बस इतना याद रखो और कुछ याद नहीं रखना। नीचे आ जाते हैं, आपने कंधेरी कांधेरी तो सुना होगा, कांधेरी मतलब ये आइरस कांधेरी भी है एक, तो वो इसलिए सुना होगा, मुंबई के कोस्ट पे आते हैं, शिवाजी जी ने बिल्ड यहाँ पे अपना फोर्ट बनाया था, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अपना फोर्ट बनाया था, बिल्ड किया था शिवाजी ने, इसलिए इंपॉर्टेंट है, 1660 में यहाँ फोर्ट बनाया था। अब यहाँ पे लाइट हाउस बना दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। लाइट हाउस क्या होता है, एक जगह होती है सी में जो भी हलचल चल रही होती है ना, उस पर लाइट पहले लगी होती है, अब तो बहुत मॉडर्न ट्रांसपोर्ट है, हमारे पास सिस्टम है, GPS है, ये वो है, तो आसपास कोस्ट में नज़र रखने के लिए लाइट हाउस का यूज़ किया जाता था, कि उसमें लाइट वाइट लगी हुई थी, तो वहाँ पे लाइट हाउस 1837 में बनाया गया था। यहाँ पे फोर्ट भी है कांधेरी, तो आपको याद रखना है, यहाँ पे कांधेरी, तो कहाँ पे होंगे कांधेरी फोर्ट है, तो आपको मुंबई के आसपास होंगे, सब मुंबई के ये आसपास है। फिर आते हैं रॉस आइलैंड, ये आपके आ जाएंगे, आपका रॉस आइलैंड आज आपके आ जाएंगे अंडमान सी में, रॉस आइलैंड, देखो ये रहे रॉस आइलैंड, और पोर्ट ब्लेयर से 2 किलोमीटर दूर है, जो डिस्ट्रिक्ट है पोर्ट ब्लेयर किसके अंदर आती थी, नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अब याद आया,
साउथ अंडमान के अंदर आती थी। नॉर्थ अंडमान में मैंने आपको साल्डर पीक बताई थी, मैंने आपको साल्डर पीक बताई थी। पर पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल है वो आती है आपका साउथ में, साउथ अंडमान में। उसके नीचे आते हैं लिटिल अंडमान, ये है। तो साउथ अंडमान में आती है पोर्ट ब्लेयर। आपको ये एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर है आपका किसका, अंडमान एंड निकोबार का। ठीक है, कंट्रोल नेबरशिप ये सब कुछ है। रॉस आइलैंड का है 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ पे कौन सी आती है, एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर है अंडमान निकोबार का, रॉस आइलैंड जो है। और हॉट टूरिस्ट स्पॉट भी है, घूमने जाना कहीं जाना हो तो आपको याद रखना है। फिर ये मत याद रखो, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। फिर कैनोरे आपको याद रखने हैं, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स है ना, तो कैनोरे आपको याद रखने हैं बस। कैनोरे कहाँ पे हैं, ये आपका इधर आ जाएंगे, आपका इसमें आ जाएंगे, इसमें लक्षद्वीप में आ जाएंगे कैनोरे, ये देखो। फिर नीचे आते हैं, बेला आपको याद रखने हैं, कंच में बेला। फिर मंजुली तो आपको पता ही है, रिवर लाइन आइलैंड ऑफ वर्ल्ड का, ब्रह्मपुत्र में है ये। और सुबनसरी जो रिवर थी डिस्प्यूट, कौन सी है सुबनसरी, कौन सी है लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। सुबनसरी कौन सी ट्रिब्यूटरी है आपकी, लेफ्ट बैंक है राइट बैंक है? लेफ्ट है। ये लेफ्ट है, हाँ ये लेफ्ट है। ये लेफ्ट कैसे होगी भाई, ऐसे बह रही है, राइट है ये, ऐसे जा रही है ना रिवर, ऐसे जा रही है ना रिवर, तो राइट हुई ना। हाँ राइट हुई ना। फिर ऐसे जा रही है तो ये ऊपर से आती है सुबनसरी, ये वाली। तो ये प्री में एक बार पूछा भी गया है ये वाला क्वेश्चन, और उसमें क्या ट्रिब्यूटरी पूछा गया है, कौन कौन सी है। तो ये क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके। मंजली तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, ये एक तरीके से आपकी क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और अब इसकी बहुत कम होते जा रहे थे, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने और इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है इनके लिए एक मिशन भी चलाया था। मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बहुत पहले एक मिशन भी इनके लिए चलाया था। आप प्लीज़ सर्च करके कल्याणी आपको मेंशन करना, इन आइलैंड्स के लिए एक मिशन चलाया गया था स्पेशली, कोई स्टडी करने के लिए, कुछ करने के लिए। अब आते हैं पीजन्स कॉक। अभी हमने पीजन्स आइलैंड कौन से पढ़े थे, पीजन्स आइलैंड, उड़ के पीजन आ गया यहाँ पे आ गया, कहाँ से उड़ के आया, आके बैठ गया, कोई बात नहीं, रिकॉल नहीं हो पाता, पहली बार में होता है। हम मैंगलोर सी पोर्ट के अंदर है। पीजन्स में आपको बता दूं कौन से पढ़े थे हमने, पीजन्स आइलैंड कौन से पढ़े थे, मुझे भी याद नहीं आ रहा, देखते हैं अभी, क्योंकि छोड़ना नहीं चाहिए। एलिफेंट के ऊपर थे पीजन्स आइलैंड, और भी ऊपर थे, और भी ऊपर थे, नित्यानी, पीजन्स, कासागोड़े से ऊपर जाना है। कोकोनट, सेंट मैरीज हो गया, शालीमार वाला हो गया, मांडोवी वाला हो गया, थ्रोम्बे हो गया अपना, एलिफेंटा हो गया। कहाँ पे गए यार, चलो कोई नहीं, हम देख लेंगे बाद में उसे। चलो कोई नहीं, पीजन्स आइलैंड्स आ गया, चलो मैं देख लेता हूँ यार, मुझे नींद आगे मन नहीं करेगा ना जाने का। ये आ गया नितरानी, नितरानी आइलैंड है, ये मधुमेश्वर भी बोलते हैं, पीजन्स आइलैंड भी बोलते हैं, कन्नार कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में है। नितरानी, पीजन्स आइलैंड भी बोलते हैं, मधुरेश्वर भी बोलते हैं। ये नितरानी कहाँ पे है, कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में है। तो मुझे जब तक मज़ा नहीं आता ना तब तक पढ़ता नहीं। तो पीजन्स आइलैंड यहाँ पे है, ये रहा आपके, ये पढ़ लिया हमने, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। यहाँ पे थे हम, कहाँ पे थे, मंजूली पे थे। तो मंजूली आइलैंड से पीजन्स आते हैं। मैंगलोर सी पोर्ट है यहाँ पे, मैंगलोर माइनर है, मेजर आप देखना कौन सा है, मैंगलोर सी पोर्ट है यहाँ पे। और लास्ट में आते हैं सिरिंगपट्टनम, सिरिंगपट्टनम आते हैं। ये तो आपको याद होगा, सिरिंगपट्टनम से कल्याणी कुछ पता है आपको, सिरिंगपट्टनम कहाँ पे है, ये रहा। इससे कुछ याद आया आपको, हेलो, डिपेंड्स कौन से कंटेक्स्ट में पूछ रहे हो। हिस्ट्री से बता दो। अरे यहाँ पे वो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुआ था ना, बिटवीन, एंग्लो मैसूर वॉर का। कौन सी वॉर थी वो, श्रीरंगपट्टनम वाली पहली, श्रीरंगपट्टनम जो थी 4th वॉर थी, तीसरी थी, तीसरी।
यहाँ पे लास्ट और फोर्थ मैसूर वॉर लड़ी गई थी, हैदर अली जो थे और टीपू मतलब के बीच में लड़ी गई थी, जो उनकी कैपिटल थी, मतलब ये उनके हैदर अली के पिताजी का नाम है टीपू सुल्तान के। तो मैसूर डिस्ट्रिक्ट में है श्रीरंगपट्टनम, ये भी एक आइलैंड्स है। तो हमने 3 अंदर के आइलैंड देख लिए। एक तो मैंने ऊपर बताया था आपको चिनार वाला जो आपका डल लेक में है, फिर मैंने एक कावेरी वाला, कावेरी धामा करके था वो बताया था, श्रीरंगपट्टनम। ये 3 आइलैंड जो है ये अंदर है। तो हमने 3 आइलैंड अंदर के देख लिए। यहाँ पे डी फैक्टो कैपिटल ऑफ हैदर अली एंड टीपू। हैदर अली टीपू सुल्तान के बाप थे। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मतलब मर गए थे, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है ना। पहले इन्होंने हरा दी थी मराठा, मतलब इनके साथ अगेंस्ट कौन लड़ा था, इनके अगेंस्ट आपका निज़ाम लड़ा था, ब्रिटिश लड़े थे, मराठा ने तीनों को हरा दिया था हैदर अली को। फिर टीपू इनके थे, वो फोर्थ वॉर में हार गए थे, और फिर वो नंदा करके डायनेस्टी थी, उन्हें वापस दे दी गई थी। तो श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी सबसे लास्ट ट्रीटी साइन हुई थी श्रीरंगपट्टनम। ये वो साइट है जो अंदर आती है मैसूर डिस्ट्रिक्ट में। बस इतना आपको याद रखना है। अब इसमें लास्ट स्टेज आ गया, क्योंकि बहुत सारे हो गए, 92 हो गए। आपको गुल्फ ऑफ मन्नार में अबू नंदा आइलैंड्स है, गुल्फ ऑफ मन्नार में। गुल्फ ऑफ मन्नार मैंने आपको नीचे पढ़ाया था, यहाँ पे था गुल्फ ऑफ मन्नार, पलक बे पढ़ाया था मैंने आपको। तो गुल्फ ऑफ मन्नार नीचे आता है। ये वन ऑफ द किसकी साइट है, गुल्फ ऑफ मन्नार? चलो आप क्या मतलब? हाँ, तो मतलब नीचे आता है गुल्फ ऑफ मन्नार, ये किसकी साइट है, वहाँ पे नीचे आता है, ये उसकी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। फिर आता है श्रीरंगपट्टनम आइलैंड। ये श्रीरंगम आइलैंड जो है तिरुचिपल्ली सिटी है, तिरुचिपल्ली आपको याद, नाम से याद हो गया होगा, तिरुचिपल्ली इधर है, मतलब श्रीरंगपट्टनम है तमिलनाडु के अंदर। तो ये आ गए आपके तमिलनाडु के आइलैंड। फिर भवानी आइलैंड है, कृष्णा रिवर पे है भवानी आइलैंड, ये रहे कृष्णा रिवर पे, ये रहे भवानी आइलैंड। कृष्णा रिवर ऊपर पहुँच जाएंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे आपको, विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के साइड में। तो ये कहाँ पे, भिवानी आइलैंड, सॉरी भिवानी, ये हो गए यहाँ पे। फिर आते हैं इरकालू आइलैंड्स, ये आपको घरीमाटम आइलैंड, वो मैराइन सेंचुरी है, वहाँ पे आते हैं, ऊपर आ जाएंगे, उड़ीसा के साइड आ जाएंगे। ये आपको ये क्योंकि यहाँ पे ओलाइव, ये रेडली सी टर्टल यहाँ पे नेस्टिंग करते हैं। तो इकालू ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि न्यूज़ में हमेशा रहते हैं। ओलाइव टर्टल मतलब ये रेडली वाले टर्टल्स हैं, लेदर वाले, इनका लेदर ऊपर से होता है, तो ये हमेशा रहते हैं। ये घरी माता मैराइन सेंचुरी है यहाँ पे उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में, आपको याद रखने हैं। तो ये वाले, ये यहाँ पे आपके सारे आइलैंड्स खत्म हो गए। 96 आइलैंड्स थे। आपको थोड़ा आइडिया होगा, बस आपको थोड़ा आइडिया होगा, मुझे पता है ना, क्योंकि मैंने भी 1-2 बार पढ़े हैं, तो मुझे भी हल्का ही आइडिया है। क्योंकि मैं भी एकदम नहीं बता सकता, पर मैं ऑप्शन देख के जरूर टिक मारता हूँ। 1-2 मुझे पता होता है, फिर मैं उसमें क्या करता हूँ, हिट एंड ट्रायल लगाता हूँ, उसकी से भी निकल जाता है। हम इसे 1-2 बार और पढ़ेंगे। हम कल जब पढ़ेंगे इसे रिवाइज करके फिर आगे बढ़ेंगे, स्पीड में रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब क्या स्टार्ट होगा, छोटा सा टॉपिक है, आपको कोस्टल फीचर्स स्टार्ट होगा। फीचर्स जो है कोस्टल के, जैसे कोको चैनल मैंने आपको बताया था जब कल मैं पढ़ा रहा था आपको, ये मैं एरिया में पढ़ा था, यहाँ पे मैंने कोको चैनल बताया था, क्योंकि कोको आइलैंड्स बताया जो म्यांमार के पास है और नॉर्दर्न अंडमान के बीच में कोको चैनल है। तो ये वाला कोको चैनल है। फिर मैंने लैंडफॉल आइलैंड भी जोड़ दिए थे, जो नॉर्थ अंडमान के ऊपर के साइड है, लैंडफॉल आइलैंड। कल मैंने आपको अभी कल बताए थे इसी में। तो लैंडफॉल आइलैंड्स और कोको आइलैंड्स के बीच में क्या है, कोको चैनल है, ये मैं कल ही बता चुका हूँ। ये मैरीटाइम बाउंड्री है किस किस की, इंडिया और म्यांमार की। तो ये फिर मैंने आपको डेंकन पैसेज मैंने कल बताया था, ये आपको कहाँ बताया था मैंने, लिटिल अंडमान के बीच में है ये, और आपका साउदर्न वाले के बीच में है, लिटिल और साउथ अंडमान के बीच में है। फिर मैंने आपको लिटिल अंडमान के पास मतलब आपको साउथ अंडमान के पास मैंने एक चीज़ कल पढ़ाई थी, आपको रूटलैंड आइलैंड्स पढ़ाए थे। तो अब ये क्या हो जाएगा, ना कि साउथ अंडमान के बीच में ना होके रूटलैंड आइलैंड के और लिटिल अंडमान के बीच में हो जाएगा। आप मुझे अपने मुंह से बताओगे सबसे ऊपर कौन से आते हैं, सबसे ऊपर कौन से आते हैं, नॉर्थ अंडमान, उसके बीच में कौन से आते हैं, मिडिल, हाँ, फिर कौन से आते हैं, साउथ लिटिल, साउथ, साउथ, साउथ लिटिल, फिर कौन सा आता है, कहाँ रह जाएगा निकोबार का? हाँ, फिर कौन सा आता है, ग्रेट निकोबार, अच्छा बीच वाला भूल गए, मिडिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। हाँ, ग्रेट निकोबार। तो अभी आपको याद रखना है कि कोको चैनल यहाँ पे है, आपके किस किस के बीच में, लैंडफॉल आइलैंड्स यहाँ पे है और कोको के बीच में। और डेक्कन पैसेज किसके बीच में निकलता है, इन दोनों के बीच में निकलता है, आपका साउथ और लिटिल अंडमान के। पर ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है रूट लैंड, क्योंकि इसने कल पढ़ाया था रूट लैंड कहाँ पे है, ये जस्ट यहाँ पे मिलेंगे आपको, यहाँ पे रूट लैंड, तो इसके बीच में बता रहा है ये आपकी, ये रूटलैंड। तो यहाँ पे ये आ गया आपके अंडमान साउथ में। फिर आते हैं ऑस्टिन स्ट्रीट, मैंने कल बताया था आपको, ऑस्टिन स्ट्रीट कहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है, नॉर्थ और उसके बीच में निकलती है, ठीक है ना। वहाँ पे ईस्ट में इंटरव्यू आइलैंड मैंने पढ़ाए थे, नॉर्थ के ईस्ट में इंटरव्यू आइलैंड है यहाँ पे।
तो ये मैंने आपको बताया था, मैं आपको मैप ही खोल लेता हूँ इसका, खुल जाए तो ये आ गया ऑस्टिन स्ट्रीट, ये निकल रही देखो, ये ऊपर कोको चैनल जा रहा है, ये डेक्कन पैसेज जा रहा है, और ये 10 डिग्री चैनल सेपरेट कर रहा है, का अंडमान और निकोबार को सेपरेट कर रहा है 10 डिग्री चैनल। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। देखो रिपीट हो रहा है तो आपको याद होना चाहिए। अब ये 10 डिग्री चैनल ये आ गया। फिर आपका क्या आएगा, ये सेम्ब्रो करके चैनल आ गया कच्छ वाले एरिया में, मतलब ये सॉरी लिटिल अंडमान, ये याद मत रखो, छोड़ो इसे। ग्रेट चैनल कल मैंने आपको बताया, ग्रेट चैनल इधर के साइड है, या तो सुमात्रा स्टार्ट हो जाते हैं आपके, मतलब कि इंडोनेशिया स्टार्ट हो जाता है, और सबसे नीचे वाली हम जो हमारी पीक है, सबसे नीचे कौन सी पीक है यहाँ पे, पिग्मेलियन पीक। हाँ पिग्मेलियन पीक है, उसे इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं, उसके नीचे ग्रेट चैनल है और नीचे सुमात्रा आइलैंड पड़ते हैं। इतना पास हमारी कोई सी इंडिया की सिटी नहीं पड़ती जितना पास हमारे सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया पड़ता है। 10-15 किलोमीटर नीचे इंडोनेशिया स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। तो सबसे कौन सा ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल ये सबसे नीचे इंदिरा पॉइंट के नीचे। फिर आता है पलक बे, पलक बे मैंने आपको कहाँ बताया था, ये मैंने आपको बताया था आपको इधर के साइड, ये रहा बीच में गुल्फ ऑफ मन्नार, इसके नीचे पलक बे ऊपर है, बीच में इसके एडम ब्रिज पड़ता है, इधर बताया था ये आपका पलक बे, ये रहा इंडिया और श्रीलंका को, और नीचे इसके एडम ब्रिज पड़ता है इसके नॉर्थ ईस्ट में, ये आप खुद लगा लेना, कल मैं आपको बता चुका हूँ। गुल्फ ऑफ मन्नार दोबारा आ गया, ये इसके बीच में आपको क्या पड़ता है, वेस्ट ईस्ट में क्या पड़ता है आपका एडम ब्रिज पड़ता है, गुल्फ ऑफ मन्नार। फिर काकीनाडा, काकीनाडा तो कल मैंने भी आपको जगह बताई थी, काकीनाडा कहाँ है आपका, काकीनाडा कहाँ है आपका, किस स्टेट में है काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे मैंने कल आपको क्या चीज़ पढ़ाया था काकीनाडा में, काकीनाडा मैंने आपको कल चीज़ पढ़ाया था, होप आइलैंड पढ़ाए थे, होप आइलैंड, होप आइलैंड यहीं पे है, प्रोटेक्ट द पृथ्वी स्ट्रो मतलब होप आइलैंड यहीं पे है, होप आइलैंड। फिर लास्ट में इंदिरा पॉइंट आ जाए, पैगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं, नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, ये रहा इंदिरा पॉइंट सबसे नीचे। ये कहाँ है, कौन से उसमें, ये आपका है आपका सबसे नीचे, इसे पड़ेगा आपका ग्रेट निकोबर में सबसे नीचे। तो इंदिरा पॉइंट सबसे नीचे वाला पॉइंट है इंडिया का, इसमें ऐसा बोला गया है। अब आता है कैप कोरोमिन, कैप कोरोमिन करके आता है, कैप कोरोमिन कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है मेन लैंड इंडियन तमिलनाडु में पड़ता है, अरेबियन सी, गुल्फ ऑफ मन्नार और इंडियन ओशन को मीटिंग पॉइंट है यहाँ पे, अरेबियन सी बिल्कुल नीचे अरेबियन सी मिलेगी यहाँ पे आके, और यहाँ पे क्या अरेबियन सी स्टार्ट हो जाएगी, इधर गुल्फ ऑफ मन्नार भी है और इधर क्या है इंडियन ओशन, मतलब कि कनेक्ट करता है। तो ये क्या पड़ता है कि एलिवेशन ऑफ 0 मीटर, फेवरेट टूरिस्ट प्लेस है, तो कैप कोरोमिन आपको याद रखना है, यहाँ पे पड़ेगा बिल्कुल नीचे। आप आ जाता हूँ मैप में आता हूँ, वो मैप से याद होता है। देखो कैप कोरोमिन, यहाँ पे दोनों सी मिलती हैं, आप इधर से बे ऑफ बंगाल हो जाएगा, इंडियन ओशन मान लो इसे, इधर से अरेबियन सी हो जाएगा, गुल्फ, यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है कैप कोरोमिन। ये कैप होते हैं टॉपेस्ट पॉइंट होते हैं, जैसे हमने कैप गुड होप पढ़ाया था मैंने किसी कॉन्टिनेंट के अंदर, लास्ट पॉइंट होता है। तो यहाँ फेवरेट टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर 0 एलिवेशन है, कोई एलिवेशन नहीं है, जितना समुद्र की उसकी लेवल है बिल्कुल इनके साथ, तो आपको याद रखना है। फिर आपको नागरा कॉइल, मैंने आपको सीरीज पढ़ाई थी आपको, यहाँ पे मैंने आपको बताया था सीरीज में क्या बताया था, मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपके वो माउंटेन का क्या नाम था यार, वो यहाँ पे दोनों ईस्ट वेस्ट मिलते हैं आके, नीलगिरी, 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 नीलगिरी के मैंने क्या पढ़ाया था आपको, अन्नामलाई, अन्नामलाई के नीचे क्या पढ़ाया था, नागरकोइल, कार्डमोम, कार्डमोम अन्नामलाई के नीचे कार्डमोम, कार्डमोम नीचे नागरा कॉइल मैंने पढ़ाया था। तो ये पूरी एक सीरीज है ऊपर से नीचे तक की, इसलिए ही क्लोज सिटी क्यों आ रही है, सबसे नीचे का पॉइंट क्या है आपका कैप कोरोमिन, और क्लोज सिटी कौन सी आपके नागरा कॉइल। तो नीलगिरी हो गए, अन्नामलाई हो गई, कार्डमोम हिल्स हो गए, नागरा कॉइल लास्ट थी। तो बिल्कुल नीचे की सबसे नीचे की प्लेस है, तो नागरा कॉइल सबसे मेजर सिटी इनके पास में वही आएगी। ठीक है चलो अब कुछ नहीं, अब नीचे आते हैं, आपका आता है पॉइंट, आपका कैलिमरी करके आता है पॉइंट, कैलिमरी यहाँ पे आएगा आपका कृष्णा, जहाँ पे कावेरी रिवर का डेल्टा है, क्योंकि ये क्यों याद रखना है, यहाँ पे आपकी कैलिमरी करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पे है। और थाने क्रीक आपको याद होना चाहिए, लास्ट रिवर है, ये मुंबई के अंदर है, थाने नाम ही डिस्ट्रिक्ट का आ गया, तो आपको याद है थाने सिटी इसके लोकेटेड है। फिर माहिम करके जगह आती है, माहिम भी आता है, वोरोवली और बांद्रा, वोरोली और बांद्रा, वोरोली साउथ में है और बांद्रा नॉर्थ में है। तो वेस्टर्न मुंबई जो है उसमें वहाँ पे रिवर, ये मिथी रिवर है यहाँ पे, और बांद्रा आपने वोरोविल लिंक पढ़ा होगा, फ्लाई ओवर है ब्रिज, पूरा वो बांद्रा वोरोवली को मिलाता है, बाहर बाहर ले जाता है, पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट कर देता है। तो वो लिंक इसी पे बना हुआ है, माहिम बे पे बना हुआ है, तो आपको याद रखना है वोरोवली बांद्रा के बीच में है। तो ये कहाँ मिथी रिवर है, इसमें रिवर भी आ रही है इंपॉर्टेंट, ड्रेन कहाँ से होता है मिथी रिवर, आपको भी मिथी रिवर आ जाए न्यूज़ में आपको मार कर दिया, मुंबई के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है,
ये हो गया। अब गुल्फ ऑफ खंबत तो आप खुद ही जानते हैं कहाँ पे है गुल्फ ऑफ खंबत, ये आ जाएगा नीचे, जहाँ पे 3 रिवर ड्रेनेज करती हैं, तापी, नर्मदा और एक ऊपर से आती है इसमें, साबरमती। हाँ माही। माही, माही आ गई। तो गुल्फ ऑफ खंबत ये आपके इसमें नहीं करती, सॉरी इसमें खंबत में करती है। हाँ, माही होगी, नर्मदा होगी, तापी होगी और साबरमती आती है। साबरमती ये इसमें ड्रेनेज करती है। डायरेक्ट आपको यूपीएससी पूछता है कि साबरमती इज ड्रेनेज ऑन द गुल्फ ऑफ खंबत, तो खंबत और गुल्फ ऑफ कच्छ में हम चक्कर में खा जाते हैं, पर आपको क्या रखना है, खंबत में याद रखना है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है। अब नीचे आता है कच्छ में कौन कौन सी करती है, यहाँ पे आपकी मांडवी, मुद्रा, कंडला, ये सारी मतलब यहाँ पे लोकेटेड है। कौन सी रिवर ड्रेनेज करती है इसमें, रुकामती है, रुकमावती करती है इसमें, बस कच्छ में। और यहाँ पे मेराइन नेशनल पार्क मैंने आपको बताया था, जामनगर डिस्ट्रिक्ट में बताया था, वहाँ पे आपको मैंने पोर्ट भी बताया था, काटियार वाला वही पोर्ट था, ये कांडला वांडा पोर्ट थे, मांडेवी, जामनगर, ये सब लोकेशन थी। आपको जामनगर मेराइन नेशनल पार्क भी मैंने आपको यहीं बताया था। फिर आती है सर क्रीक। सर क्रीक क्या है, एक एरिया है, देखो ये वाला एरिया है, इस पर डिस्प्यूट है, देखो ऐसे वाला एरिया है ना, ये वाला, यहाँ पे सर क्रीक पड़ता है, यहाँ पे आपका सर क्रीक पड़ता है। ये डिस्प्यूट एरिया पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सर क्रीक। ये डिस्प्यूट क्यों है, ये ऑयल और गैस का रिजर्व है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, हमने सॉल्व कर लिया है डिस्प्यूट। हमने क्या किया, जैसे पूरी लाइन थी ना, जैसे फिंगर पड़ रहे थे, यहाँ भी इन्होंने लाइन बना के कि 2 लाइन उन्हें दे दी, 4 लाइन इंडिया ने अपने दी। तो यहाँ पे क्या है, रीज़न है आपका ऑयल बहुत है यहाँ पे, सर क्रीक देखो ये रहा। तो ये क्या कि डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, रन ऑफ कच्छ में है, आपको याद रखना है। यहाँ पे बैन गंगा करके इसे लोकली बोला जाता है, बान गंगा, और पाकिस्तान क्लेम करता है कि पारास 9 और 10 को अपना क्लेम करता है। ऐसा क्यों करता है, बॉम्बे गवर्नमेंट रिसोल्यूशन होता है 1914 में, उसकी वजह से करता है। पर हम क्या बोलते हैं भाई, बॉम्बे गवर्नमेंट रिसोल्यूशन 1940 में होता है, जब पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था। अब उसे आप क्लेम मत करो, हम ऐसा बोलते हैं कि जब इंडिया का पार्ट था, जब आपने वो बॉम्बे होता था पूरा रीजन, ये वाला गुजरात वाला ही बॉम्बे होता था, उससे थोड़ा अलग लिया था, इसलिए बोलते थे, तो बान गंगा बोलते थे, पर वो अब डिस्ट्रीब्यूट खत्म हो गई। ये पारास 9-10 वही है, ये फिंगर है ना, तो ये भी पारास में बटा हुआ है, पूरी सर क्रीक को ऐसे बांटा हुआ है लाइनों में। ऐसी कोई लाइन नहीं होती है, पर हम खुद ही बना लेते हैं। तो रिच है ऑयल एंड गैस में, आपको सर क्रीक याद रखना है, डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान का। फिर आता है कोरी क्रीक, ये भी सर क्रीक का मार्शल एरिया है, उसमें डिस्प्यूट है, ये भी पाकिस्तान में, ये भी इसी का पार्ट है, कोरी क्रीक, ये भी आता है। फिर ये माल बैंक, ये भी सब वहीं पे है। आपका आता है मलाका बैंक, ये भी कहाँ, गुल्फ ऑफ खंबत में, 16 साउथ वेस्ट टाउन सूरत में है। फिर सुंदरबन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और सुंदरी ट्री के नाम पे रखा है। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब क्या है इसमें, लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइडल हेलोफेथिक मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। तो आपको याद रखना सुंदरबन सुंदरी ट्रीज के नाम पे है। लास्ट में आते हैं कोस्ट आपके आ जाते हैं। अब आ जाते हैं कोस्ट आपके, ये हो गई। आपको थोड़ी स्पीड में चलूंगा क्योंकि आपको याद होगा पोरबंदर आपको सब दो कहाँ पे है, ये द्वारका से लेके दीव तक है। दीव पड़ता है यहाँ, दमन दीव, तो द्वारका से लेके दीव तक कोस्ट पड़ता है, इसे बोलते हैं पोरबंदर कोस्ट। मेन पोर्ट कौन से, द्वारका है, पोरबंदर है और कोदिनार है इसमें, कोदिनार। फिर पड़ता है गोहिलवर कोस्ट, ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, गोहिलवर थोड़ा नीचे आ जाएगा, दीव से लेके भावनगर जो आपका है, भावनगर तक पड़ता है, काथीवार पेननसुला में। यहाँ पे तीन रिवर बहती है, ये पेननसुला जो है भावनगर, वो आपने लिंक पढ़ा होगा, एक भावनगर टू डी वाला लिंक पढ़ा होगा, वो फ्लाइट फेरी वेरी स्टार्ट की है मोदी ने, तो वो भावनगर टू दीव में पड़ता है, उसे गोहिलवार कोस्ट बोलते हैं, गोहिलवार कोस्ट। देखो इसमें दिख रहा है मैप में, ये रहा गोहिलवार कोस्ट। कोकण तो आपको पता ही है, यहाँ से लेके मुंबई से लेके और गोवा के ऊपर तक, जहाँ पे कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट है, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे ख़त्म होता है कोकण कोस्ट। महाराष्ट्र टू गोवा तक जाता है, क्योंकि जो गोवा तक कोकण पोस्ट तो आप जानते हैं, कोकण पोस्ट, कोकण। फिर नीचे आता है कनारा पोस्ट। कनारा पोस्ट मैंने अभी बता रहा था मैं आपको, डिस्ट्रिक्ट कौन से कर्नाटक में आता है, उडुपी, मैंगलोरे, कारवार, ये रीजन है, कनार पोस्ट बोलते हैं। सबसे नीचे कौन सा आता है आपका, मालाबार कोस्ट आता है, ये हम कल पढ़ेंगे, पेज हो चुके हैं 35, तो हम इसे यहीं बंद करते हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। कोस्ट हम कल पढ़ेंगे, हम पोरबंदर तक हमने पढ़ लिया, ये याद रखो, कोस्ट हम कल पढ़ेंगे। पहले हम रिवाइज करेंगे 10 मिनट में ऊपर का सारे आइलैंड्स, इनको रिवाइज करेंगे स्पीडली, फिर हम ये पढ़ेंगे कोस्ट। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं आज के लिए, पहले